हेलो एवरीवन। जिया शिया से पूछती है कि लिन का नेचर कैसा है, लेकिन शिया तो खुद ही कंफ्यूज थी कि कभी तो लिन कोल्ड हार्टेड बन जाता है एंड कभी बहुत ही ज़्यादा केयर करके दिखाता है। देन एंट्री होती है हमारी सेकंड फीमेल लीड की, जो कि कुछ सालों बाद चाइना वापस आई है, जिसे पिक करने के लिए इसका फ्रेंड चुयान आता है। बट आनरान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि लेने से लेने क्यों नहीं आया। शिया लिन के घर पे शिफ्ट होने जा रही होती है, जहाँ पे जिया वैनली से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जो कि ऑब्वियसली नहीं थी। इसीलिए वैनली का नंबर लेती है उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए। आनरान पूछती है कि कहीं लिनी ने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं ढूंढ ली, जिससे कि वो मुझे मिलने भी नहीं आ सका। इस बात को मना करके चुयान इसे अपने आप ही लिन के घर पे ले जाता है, जहाँ पे शिया भी आ गई थी एंड मेड इसे लिन के ही रूम में लेके चली जाती है, क्योंकि उसकी नज़रों में तो एक मैरिड हैप्पी कपल थे। एंड लिन इसे बताता है कि ये मेड उसकी दादी की खास जासूस है, इसीलिए इन दोनों को एक रूम में ही रहना पड़ेगा। शिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रह सकती, अगर तुम्हारी ब्यूटी देख के मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाई तो। 如果把持不住的话，你会想怎么样？ ये सब चल ही रहा था कि आरान एंड चुया यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें अभी के लिए लिन ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहता है। देन इन्हें शिया से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पे आनरान कहती है कि चलो ये तुम्हारी फ्रेंड है तो ये हमारी भी फ्रेंड हुई। लेकिन लिन इन्हें साफ बता देता है कि ये मेरी वाइफ है। इस बात में दोनों ही चौंक जाते हैं। आनरान तो गुस्से में ऐसे चली ही जाती है। चुयांग को भी लग रहा था कि पक्का शिया ने लिन को ट्रिक में फंसाया होगा, जिससे कि उससे अच्छे रोल्स मिल सकें। शिया इस शादी को सीक्रेट रखना चाहती थी, जो कि अभी अभी लिन ने उन दोनों को बता दी थी। शिया कहती भी है कि ये तो रूल था, लेकिन लिन बोल देता है कि मैंने वो रूल कट कर दिया था। चुयांग, जो कि आरान को लिन के घर पे लेके गया था, इस पे उसके पापा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये चुयान की शादी आरान जैसे अमीर लड़की से ही कराना चाहते हैं। लेकिन ये आरान को लिन के घर पे लेके चला गया। और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि चुयान को अस्थमा है। दूसरी तरफ लिन शिया की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था एंड ये इसे अपना एटीएम कार्ड देख के उसे पासवर्ड भी बता देता है, जो कि लिन की बर्थडे डेट थी। एंड इत्तेफाक से शिया की बर्थडे डेट भी यही थी, जिस पे शिया कहती है कि हमारी बर्थडे डेट भी सेम है एंड हमारा बोन मैरो भी मैच होता है, तो कहीं हम दोनों बहन भाई तो नहीं है। लेकिन लिन से कहता है कि मुझे ऐसी बहन बिल्कुल नहीं चाहिए। शिया की कंपनी में रेड कार्पेट शो होने वाला है, जिसमें जाने की शिया को बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। शो की ओनर चुयान की फ्रेंड है एंड चुयान भी इसी कंपनी में एक्टर है। ओनर यानी शुक को भी लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन चुयान कहता है कि नहीं, इसकी शक्ल बस मेरी एक फ्रेंड की वाइफ से मिलती है। एंड शिया को कहता है कि तुम्हें लिन से शादी करने के बाद भी रेड कार्पेट में जाने का मौका नहीं मिला। खैर कुछ भी हो, मैं तुम्हारी सच्चाई लिन के सामने ला के रहूँगा कि तुमने सिर्फ फेमस होने के लिए उससे शादी की होगी। लेकिन इसे क्या पता था कि शादी चिया की मर्जी से नहीं, बल्कि लिन की मर्जी से हुई है। तभी यहाँ पे कोई आ जाता है, इनकी ये लड़ाई दोस्ती में बदल जाती है। चुयान के ऐसे बिहेवियर से शिया को लग रहा था कि वो लिन को लाइक करता है, शायद इसलिए शिया से जेलस है। ये दोनों फ्रेंड्स बातें कर ही रहे होते हैं कि एक चोर इनका सामान लेके भाग जाता है, जिसमें कि लिन का दिया हुआ एटीएम कार्ड भी था। लेकिन कुछ देर बाद ये चोर आके वापस इन्हें थमा के चला जाता है, क्योंकि सामने से इसे लिन मिल गया था, जो कि शायद हमेशा ही शिया पे नजर रखे करता था। लिन दादी के घर पे खाने के लिए आता है, जहाँ पे आरान पहले से ही मौजूद थी। ये लिन को लेके अंदर जाने लगती है, लेकिन लिन अपनी वाइफ के बिना अंदर कैसे जा सकता था। दादी को दिखाने के लिए शिया लिन को कुछ खिलाती है, लेकिन एकदम से आरान कहती है कि इसे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। लेकिन लिन कहता है कि लिन शिया को पसंद है तो मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। देन शिया से कैरेट खिलाती है, जिसे चुयान कहता है कि ये भी नहीं खाता, तुम्हें इतना भी नहीं पता। लेकिन बेचारे लिन को इसे भी खाना पड़ता है। जब दादी को पता चलता है कि चुयान एंड शिया की कंपनी में काम करती है, तो ये चुयान से कहती है कि तुम इसका ध्यान रखा करो, कभी कोई इसे बुली ना करे। लेकिन चुयान कहता है कि इसे बुली कौन कर सकता है। चुयान इनको समझाने लगता है कि उसे शिया का साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन लिन काम आने वाला था। ये जानबूझकर यहाँ पे रात को रुकने के लिए कहता है, जिसपे लिन उसे बाथरूम में ले जाता है, उसे डरा धमकाकर यहाँ से भेजने के लिए। लेकिन शिया सोच रही होती है कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा। शिया के लिए लिन के मन में इतनी ज़्यादा केयर देख के आनरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है। ये सारी बात जब शिया अपनी फ्रेंड को बताती है, तो उसकी फ्रेंड से सलाह देती है कि उसे चेक करना चाहिए कि लिन गे है या नहीं। फर्स्ट स्टेप था उसे सेड्यूस करने का, जो कि नहीं हो पाता। एनी सोचती है कि ये गे है। देन टीवी देखते हुए लिन एक लड़की की तारीफ कर देता है, तो इनका शक और गहरा हो जाता है। तीसरा स्टेप था कि लिन को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा के उसे डायरेक्टली पूछने का, लेकिन यहाँ पे उल्टा शिया को ही बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है एंड वो उससे बताने लगती है कि वो उसके बारे में क्या क्या सोचती है। जिस पे लिन कहता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ।
लेकिन वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही शिया से किस कर लेती है। नेक्स्ट डे जब ये उठती है तो उसके कपड़े चेंज थे। ये इस बारे में जब लिन से पूछती है तो उसे बताता है कि उसके कपड़े मेड ने चेंज किए थे, जबकि हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब शिया ने वॉमिट कर दी थी तो लिन को खुद ही उसके कपड़े बदलने पड़े थे। एंड इस सब के चक्कर में पहली बार ऐसा हुआ था कि लिन अपनी ऑफिस में कुछ टाइम लेट पहुंचा था। लिन शिया को देख के रात वाली किस के बारे में ही सोच रहा होता है। एंड जब शिया अपने काम पे जाती है तो लिन उसे हमेशा अपनी वेडिंग रिंग पहन के रखने के लिए कहता है। लेकिन अब शिया तो एक्ट्रेस थी, वो अपनी शूटिंग के दौरान ऐसे रिंग थोड़ी ना पहन सकती थी जिससे कि सबको पता चल जाए कि ये मैरिड है। शिया बस किसी भी तरह रिवील नहीं होने देना चाहती थी कि वो मैरिड है। लेकिन लिन उसे अपने साथ कार में यहाँ पे ले आया था, जहाँ पे शिया की ओनर आ जाती है जो कि लिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन शिया किसी तरह अपने आप को छुपा लेती है एंड शूटिंग करने से पहले ही अपनी रिंग उतार के अंदर जाती है, जहाँ पे उसे चुयान मिल के कहता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एंड वो बस यही कर सकता था। कुछ बाकी स्टाफ मेंबर से शिया को भी पता चल जाता है कि शुगयुक, जो कि रेड कार्पेट शो की ओनर थी, वो लिन को लाइक करती है। इसीलिए शिया भी वहाँ पे जाने के लिए इन्हें कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लिन के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में सब पता है। ये सब जानने के लिए शुगयुक भी इसे रेड कार्पेट पे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि शिया को खुद भी उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए वो उसके रूम में जाती है वहाँ की चेकिंग करने के लिए, जहाँ पे उसे उसके बचपन की फ़ोटो के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन लिन यहाँ पे आ जाता है, जो कि शिया के यहाँ के होने का रीज़न पूछता है। शिया बताती है कि मैं तुम्हें बस जानना चाहती थी इसलिए यहाँ पे आई थी क्योंकि कल हमारा बर्थडे है, मुझे तुम्हें तो एक गिफ्ट देना है। देन लिन दिल से अपने पूरी डिटेल्स बता देता है, साथ में इसकी डिटेल्स भी बताता है। शिया को समझ में नहीं आता कि इसे ये सब कैसे पता, लेकिन उसने शराब के नशे में ही लिन को ये सब बताया था। लिन इसे यहाँ से भेजना चाहता था, इसलिए उसे कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है क्या। शिया ने लिन के बचपन की फोटो में एक रोबोट देखा था, इसीलिए इसे ही शुगयुक को देती है कि लिन को काफ़ी पसंद आएगा। लेकिन शुगयुक तो लिन को देने के लिए इसे ही अपने साथ लेके चल देती है। लिन को जब पता चलता है कि शिया इसलिए उसके रूम में आई थी कि वो शुगयुक की हेल्प करे उसे इम्प्रेस करने के लिए, तो लिन काफ़ी गुस्से में से बोल के चला जाता है कि मुझे ये गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन जब इसके जाते ही शुगयुक शिया का रेड कार्पेट में जाना कैंसिल कर देती है, तो लिन वापस आके कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। अब शुगयुक भी हैप्पी हो जाती है एंड वो शिया को रेड कार्पेट में ले जाने के लिए मान जाती है। अब शिया को पक्का यकीन था कि घर जाके उसे लिन से डांट पड़ने वाली है, इसीलिए वो उसे गिफ्ट देने के लिए एक टाई चूज़ करती है। लेकिन इससे पहले कि इसे खरीद पाती उसे कोई और खरीद लेता है। शिया इसे बताती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है एंड मैंने उसके लिए खरीदना चाहती थी। ये सुनते ही ये लड़का इसे टाई दे देता है एंड वो भी फ्री में। घर जाके लिया को एक गिफ्ट देते उसे सारे एक्सप्लेन कर देती है कि वो क्यों शुगयुक की हेल्प करना चाहती थी। लिन भी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे ये रोबोट गिफ्ट किया क्योंकि बचपन में ये मेरा फेवरेट टॉय था जो कि मेरे से खो गया था। एंड साथ में तुम्हें इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि तुमने वहाँ पे जाके अपनी रिंग उतार दी थी। एंड इसी के साथ वो शिया की रात वाली किस के बारे में भी उसे याद दिलाता है, जिस पे से बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। लेकिन चुयान इस पे भी इसे माफ़ कर देता है, जो कि ओबियसली करता ही। आनरान शिया के साथ शॉपिंग पे जाती है, जो कि उसके होने वाले रेड कार्पेट शो के लिए इसे बहुत ही महंगे शूज़ खरीदवाती है। एंड जब इन्हें खरीदने के लिए शिया अपना कार्ड निकालती है, यानी कि लिन का दिया हुआ, तो आराम तो पूरी तरह ही जल जाती है। एंड फ़ोन पे नोटिफिकेशन आने से इसके भी पता चल जाता है कि शिया ने इसके पैसे यूज़ किए हैं, तो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। शो में पहनने के लिए एक डिज़ाइनर इसे एक ड्रेस खरीद के देती है, जो कि इसे वापस लौटानी थी, वो भी बिना किसी दाग धब्बे के। लेकिन तभी अपने ही एक पार्टनर की वजह से शिया को चोट तो लगी जाती है एंड चुयान उसे आके बताता है कि उसकी ये ड्रेस गंदी भी हो गई है। डिज़ाइनर इसे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाती है एंड ये दाग तो शिया के धोने से भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगती है, जो कि ये सब बता देती है लिन को। वो उसके लिए बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस लेके आ जाता है। लेकिन उसे इस बात पे काफ़ी नाराज़गी थी कि शिया ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपनी फ्रेंड को तो बताया, लेकिन लिन को नहीं बताया, यानी कि वो उसे कुछ भी नहीं मानती। शिया की चोट पे लिन को इतना बुरा लगता है कि उसे बोल देता है कि तुम्हें इवेंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस शो पे जाने के लिए तो शिया मरी ही जा रही थी, वो इसे कैसे मना कर सकती थी। ड्रेस खराब होने की वजह से शिया की जगह उसी लड़की को मिल गई थी जिसने कि शिया को टक्कर लगाई थी। लेकिन शिया तो वापस आ जाती है। चुयान भी इसकी काफ़ी तारीफ करता है कि तुमने तो बड़ी आसानी से नई ड्रेस अरेंज कर ली, या फिर इसमें लिन ने तुम्हारी हेल्प की है। शिया भी इसे हमेशा की तरह ये समझ के कहती है कि मुझे पता है फीलिंग्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम ये तो सोचो कि वो अब मैरिड है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो।
चुयान भी ये बात समझ नहीं पाता कि किस बारे में बात कर रही है। देन ये सभी शो के लिए जाते हैं, लेकिन आनरान की दी हुई हील्स एकदम से टूट जाती हैं एंड इसी के साथ टूट जाता है शिया का रेड कार्पेट शो में जाने का सपना, जिसके लिए उसने इतनी सारी मेहनत की थी एंड साथ में उसे चोट भी लगती है। जब लिन इसे दवाई लगाने के लिए आता है तो ये मना करती है, लेकिन लिन कहता है कि तुम फोर्सली इसे लगवाना चाहती हो क्या, या फिर आराम से, और इतनी मेहनत की बाद भी जो तुम नहीं जा पाई तो क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है। लेकिन शिया कहती है कि अगर मुझे पता होता कि लास्ट में मेरे साथ ये होने वाला है तब भी मैं कोशिश जारी रखती। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।晚安。